हर हर महादेव दोस्तों। शंभू काशी विश्वनाथ की जय। आपका स्वागत है लाइफ अनफिल्टर्ड ट्रेवल के इस नए सेगमेंट में, जहां पे हम अपने सनातन धर्म और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो होने वाला है 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, जो कि सोमनाथ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। सबको आशीर्वाद देने के लिए और इन सब कथाओं को अपनी जुबानी बताने के लिए स्वयं नारद जी पधार रहे हैं, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट नारद जी। नारायण नारायण। ऐसी कोई कहानी नहीं, ऐसा कोई पर्व नहीं जो नारद जी से छुपा हो। तो चलिए नारद जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ के बारे में नारद जी से। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व माना जाता है। तो प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सोमनाथ की स्थापना किसने की थी। मान्यता है कि स्वयं चंद्रमा ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। भक्तों में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर विशेष आस्था और श्रद्धा है। लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु, हम ये भी जानना चाहते हैं कि विश्व में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सब ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का स्वरूप माने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले नंबर पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन विशेष विधि विधान से किया जाता है। प्रभु, सोमनाथ का क्या अर्थ है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, जो चंद्रमा के देवता है। यह मंदिर इस बात को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि भगवान शिव समस्त सृष्टि के आधार है और सभी जीव जंतुओं के पालनहार है। हम जानना चाहते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में किन किन ग्रंथों में उल्लेख है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। प्रभु, हम जानना चाहते हैं सोमनाथ की स्थापना किसने की थी और सोमनाथ को सोमनाथ क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा, सोम, दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे। लेकिन इन सब में चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह था, जिससे अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी और उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उनको अपनी 26 पुत्रियों को लेकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा और वे अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे प्रत्येक 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद से भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के स्वामी। कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ हो। मिलता हूं अगले वीडियो में। सोमनाथ के इतिहास के बारे में जानते हैं। 1969 में सोमनाथ मंदिर के अवशेष सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ
सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 197 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1022 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी सन 1022 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमारपाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्चंगराय नवल शंकर ढेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है।